दोस्तों आज हम करेंगे हिटाची के इन्वर्टर मॉडल हैवी ड्यूटी स्प्लिट एसी की इंस्टॉलेशन। 2 दिन हो चुके हैं इस एसी को रखे हुए और ये मचल रहा है इंस्टॉल होने के लिए, तो हम आ चुके हैं इसकी बेचैनी को दूर करने के लिए। आप देख सकते हो RAK-G 324 यानी 2 टन का है, 1.8 नहीं है, पूरा 2 टन का एसी है ये। तो इसको फटाफट से हम अनबॉक्स कर लेते हैं और अनबॉक्स करने के बाद में इसको इंस्टॉल करेंगे। इंडोर यूनिट को हमने अनबॉक्स कर लिया। आप देख सकते हो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है और इस पे जो स्टिकर है इस पे मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, सारी चीज़ें, कौन सी सन में बना है, सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। इस तरीके का इसका रिमोट है, कैटलॉग है और जिस पे ये हैंग होगा वो पत्ती है। तो जितने भी यहाँ पे टेप एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उनको हम हटा देंगे और इसके फ्रंट पैनल को हम निकाल करके अलग कर देंगे, क्योंकि हमें आउटपुट केबल कनेक्ट करनी है। और जितना भी ये टेप एक्स्ट्रा लगा हुआ है जगह जगह पे, इसको हम हटा करके अलग कर देंगे। और जो पत्ती कसी हुई है साइड में, राइट हैंड साइड में, आप देख सकते हो, इसको भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि आउटपुट कनेक्टर इसी के पीछे छुपा हुआ होता है। जैसे इसको खोलेंगे आउटपुट कनेक्टर हमें दिख जाएगा और उसी में आउटडोर वाली केबल हमें कनेक्ट कर देनी है। इधर सारा काम खत्म करने के बाद में अब हम पत्ती को लगाएंगे और पत्ती को इस बॉल के सेंटर में नहीं लगाएंगे बल्कि राइट हैंड साइड में खिसका करके थोड़ा सा लगाएंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में पूरा रूम है और लेफ्ट हैंड साइड में वॉल है, आप देख सकते हो। तो इसीलिए हम इस बॉल के सेंटर में एसी को नहीं लेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ थोड़ा सा हम खिसकाएंगे। और इतना खिसकाएंगे जो साइड में आप देख रहे हो ये बॉल पीछे तक जा रही है, उस बॉल से होल को हमें सटा देना है। प्लेट के हिसाब से हमने जितने भी होल किए थे उनमें गिट्टी फंसा दी है हमने, और गिट्टी फंसा करके अब हम इनमें स्क्रू कस देंगे। ठोकेंगे नहीं, स्क्रू ड्राइवर की मदद से इनको अच्छे से कस देंगे। वॉल पे प्लेट हमारी अच्छे से हैंग हो चुकी है। अब हम मार्किंग कर रहे हैं होल के लिए। हम होल राइट हैंड साइड में लेंगे क्योंकि हमें यूनियन बाहर निकालनी है, अंदर नहीं लेंगे। अगर अंदर भी लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाहर लेंगे तब भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बराबर हाइट है। अगर पीछे की साइड में ज़्यादा दिक्कत आती, जैसे हाइट ज़्यादा होती है पीछे की साइड में, तो फिर हम यूनियन अंदर की तरफ ही रखते हैं। और अगर बराबर हाइट रहती है, पीछे कोई इशू नहीं रहता है कसने में, खोलने में, तो फिर हम यूनियन को सीधा बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही था, कोई इशू नहीं था, बराबर हाइट है अंदर की साइड भी और बाहर की साइड भी, तो हम यूनियन को सीधा बाहर लेंगे। आप देख सकते हो हम होल कर रहे हैं, मार्किंग हमने ले ली थी। होल करने के बाद में हम इंडोर को भी फिक्स कर देंगे। होल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आउटडोर को अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि आउटपुट की केबल इसी के अंदर है और कॉपर पाइप भी। तो आप देख सकते हो जैसे ही हमने अनबॉक्स किया इसको, केबल हमें नज़र आ गई। 3 मीटर केबल होती है, 3 मीटर ही होता है इसके साथ में पाइप। तो पाइप लगा हुआ है बैक साइड में। पाइप को हम अलग निकाल लेंगे, टाई के साथ में ये कसा रहता है और ये कार्टून लगा रहता है कॉइल सेफ्टी के लिए, तो उस कार्टून को भी हम निकाल करके अलग कर देंगे। अब हम फटाफट से आउटपुट की केबल को कनेक्ट कर लेते हैं और इंडोर यूनिट को बॉल पे फिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हो सबसे पहले हमने न्यूट्रल फेस और कम्युनिकेशन वायर को लगा लिया है, और इसके जो अर्थिंग का वायर है उसको भी हम अच्छे से कस देंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको नीचे की तरफ निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद में हमने अर्थ के वायर को भी कस दिया है, और जो क्लिप आती है केबल को रोकने के लिए वो भी हमने लगा दी है। और जो पाइप है वो हमें अंदर की साइड में लेना है पानी वाला, और यूनियन को हमें निकाल देना है बाहर। इंडोर यूनिट हमारी बॉल पे अच्छे से हैंग हो चुकी है। जैसा हमने बोला था कि होल को हम वॉल से सटा करके लेंगे, तो सेम वैसा ही हुआ है, आप देख सकते हो। अब हम इसके फ्रंट पैनल को लगा देंगे, क्योंकि अंदर अब हमें कोई भी काम नहीं करना है, सिर्फ स्टेबलाइज़र में इसकी इनपुट को कनेक्ट करना है और स्टेबलाइज़र हैंग करना है। तो यूनियन हमारी बाहर आ चुकी है। अब हम इसके फ्लेयर नटों को खोल करके यूनियन को हम अपनी साइड में मोड़ लेंगे। आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में ही इसके पाइप जाएंगे, तो इधर ही हमने इसको
बेंड कर लिया है। यूनियन बेंड करने के बाद में अब जो कॉपर पाइप आया है उसमें हम फ्लेयर बना लेंगे और फ्लेयर बनाने के बाद में पाइप को कर लेंगे सीधा। सीधा करने के बाद में इस पाइप को हम रखेंगे इंडोर यूनिट की तरफ, क्योंकि हमें अभी इसमें और पाइप ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे आउटडोर लगेगा उसका डिस्टेंस ज़्यादा है 10 फीट। तो आप देख सकते हो हाफ का फ्लेयर हमने बना लिया है, क्वार्टर का फ्लेयर बना रहे हैं और दोनों फ्लेयर हमारे बन के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इस पाइप को कर लेंगे सीधा, और सीधा करने के बाद में इंडोर यूनिट की तरफ हम इन फ्लेयरों को जो हमने बनाए उनको कस लेंगे, और दूसरी साइड में पाइप को कर लेंगे हम सूज, ताकि हम जो पाइप ऐड करेंगे वो इसके अंदर चला जाए और अच्छे से टाँका लग जाए। तो आप देख सकते हो हमने हाफ के पाइप को फैला लिया है। अब हम क्वार्टर के पाइप को भी इसी तरीके से सीधा कर लेंगे, और उसके बाद में जो इंडोर यूनिट की तरफ हमने जो फ्लेयर बनाए इनको कस लेंगे, और इस पर अच्छे से टेपिंग वगैरह करके हम इसकी भी क्लिपिंग कर लेंगे। और क्लिपिंग करने के बाद में हम आउटडोर को कसेंगे, और जितना भी डिस्टेंस आएगा उस पाइप को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इस पाइप पे हमने टेपिंग वगैरह करके अच्छे से क्लिपिंग कर ली है और अच्छे से बॉल से एकदम सटा दिया है। अब हम लगाएंगे आउटडोर स्टैंड। तो आउटडोर स्टैंड लगाने के लिए हम इस थर्माकोल का इस्तेमाल करेंगे। इस थर्माकोल से आउटडोर स्टैंड की मार्किंग करने से हमें कई फ़ायदे मिलते हैं। एक तो हमें दोनों पत्तियों का नाप एक साथ मिल जाता है कि कहाँ कहाँ लगेंगी, और दूसरा आउटडोर में जो नट बोल्ट कसते हैं स्टैंड के साथ में वो चारों कसते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि 3 कसे हुए होते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से लगाओगे आप तो चारों कसे जाएंगे। दूसरा फ़ायदा होता है स्टैंड की दोनों पत्ती एक ही लेवल में आती हैं, ऊपर नीचे नहीं होती हैं। तो हमने मार्किंग करके और स्टैंड की बॉल पे हमने पत्तियों को लगा करके लेवल की मदद से निशान मार लिए हैं, और इनको हम ड्रिलिंग करके इसमें फास्टनर ठोक देंगे। फास्टनर ठोकने के बाद में हम स्टैंड को अच्छे से कस लेंगे। तो आप देख सकते हो स्टैंड हम कसना स्टार्ट कर चुके हैं। स्टैंड को कसने के बाद में हम आपको आउटडोर रख के और कस के दिखाएंगे कि चारों वोल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। तो हम फटाफट से अब स्टैंड कस लेते हैं। स्टैंड हमारा कस के कंप्लीट हो चुका है। अब हम आउटडोर को इस पर रख देंगे, और रखने के बाद में फिर चारों नट बोल्ट हम इसमें कसने वाले हैं। आप देख सकते हो आउटडोर हमने उठा करके इस पर रख लिया है, और उसके बाद में अब हम कसना स्टार्ट करेंगे इसकी नट बोल्ट। हमने चारों नट बोल्ट को अच्छे से टाइट कर लिया। अब आप भी देख सकते हो चारों नट बोल्ट लगे हुए हैं स्टैंड में या नहीं। आप देख सकते हो चारों लेग कसी हुई हैं आउटडोर की। अब हम फटाफट से होल कर लेते हैं, क्योंकि पीछे की साइड से ही पाइप इधर की साइड में निकलेगा। हमारे जो इंडोर यूनिट के यूनियन पीछे की साइड में लिए थे, इसीलिए हमें यहाँ भी होल करना पड़ेगा। अब हम फटाफट से इन फ्लेयरों को भी टाइट कर लेते हैं इंडोर साइड में। और फ्लेयर टाइट करने के बाद में कुछ इस तरीके से हमने कॉपर पाइप लिया है, आप देख सकते हो। और इन फ्लेयरों को अच्छे से टाइट करने के बाद में हम आउटडोर साइड में भी फ्लेयरिंग कर लेंगे। पाइप को हमने आउटडोर की तरफ निकाल लिया है, और इसमें स्प्रिंग इनर बेंडर हमने डाल लिया है, ताकि हम आराम से इसको बेंड कर सकें और पाइप हमारा ख़राब ना हो, पिचके ना। तो आप देख सकते हो हमने पाइप को बेंड कर लिया है, और इनर बेंडर को हम निकाल करके अलग कर देंगे। और क्वार्टर का पाइप हमारा एक्स्ट्रा है, तो इस पाइप को हम काट लेंगे। जितनी हमें ज़रूरत है रखना है उस पाइप को हम रख लेंगे, बाकी का काट करके अलग कर देंगे। तो आप देख सकते हो इसको हमने काट करके अलग कर दिया है, और इंसुलेशन वगैरह पहना करके हमने अच्छे से इसको सेट कर लिया। अब हम दोनों पाइप की करेंगे फ्लेयरिंग। तो आप देख सकते हो फ्लेयर डाई को हमने कस के तैयार कर लिया है, और फ्लेयर बना करके हम फटाफट से इसको कस लेते हैं। दोनों पाइप की हमने फ्लेयरिंग कंप्लीट कर ली है, और कंप्लीट करने के बाद में इनको हम फटाफट से कस लेंगे। कसने के बाद में जो कनेक्शन लीड है इसको भी हम कनेक्ट कर लेंगे, और कनेक्शन लीड कनेक्ट करने के बाद में हम करेंगे इसको वैक्यूम।
फ्लेयर वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं, कनेक्शन लीड भी लग चुकी है। अब हम कर रहे हैं इसका वैक्यूम, आप देख सकते हो वैक्यूम लगभग हो चुका है। और अब हम गेज को कर लेंगे बंद, और गेज को बंद करने के बाद में वैक्यूम मशीन को ऑफ़ कर देंगे। और जैसे ही हम मशीन को ऑफ़ करेंगे थोड़ी देर रुक जाएंगे और देखेंगे कहीं हमारा वैक्यूम टूट तो नहीं रहा है। तो वैक्यूम हमारा टूट नहीं रहा था, तो हम गैस को रिलीज़ कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद में हम लीकेज चेक करेंगे और दोनों तरफ लीकेज कंफर्म करने के बाद में हम पूरी गैस को रिलीज़ कर देंगे। अब हम लगाएंगे स्टेबलाइज़र। तो आप देख सकते हो स्टेबलाइज़र में मार्क आता है लगाने के लिए, हमें सिर्फ वो चिट चिपका देनी है और होल कर देनी है। कहाँ पे होल करना है वो उस चिट में लगा रहता है। तो हमने ऐसा ही किया है और स्क्रू को हमने कस दिया है, और स्क्रू कसने के बाद में स्टेबलाइज़र को हमने हैंग कर लिया है। अब हम स्टेबलाइज़र की लीड को एमसीबी में कनेक्ट कर देंगे और जो बची हुई है इंडोर की केबल उसको हम स्टेबलाइज़र की आउटपुट में लगा देंगे। तो आप देख सकते हो हमारे कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एमसीबी को कर लेंगे ऑन। स्टेबलाइज़र हमारा ऑन हो चुका है, इसमें 10 सेकंड का टाइमर है। 10 सेकंड का टाइमर कंप्लीट हो चुका है, उसने निकाल दिया यहाँ पे आउटपुट। तो आप देख सकते हो एसी हमारा ऑन हो चुका है। अब हम इसको रिमोट से ऑन कर लेंगे और इसकी फटाफट से कूलिंग चेक करते हैं कैसी कूलिंग कर रहा है। तो आप देख सकते हो रिमोट से हमने ऑन कर लिया, कुछ इस तरीके का इसका हिटाची के एसी के अंदर एक इनबिल्ड फीचर है जो कि 20 मिनट से अगर एसी आपका ऑफ है और आप एसी को ऑन करते हो तो विद इन 10 सेकंड के अंदर आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप एसी को रिमोट से ऑफ करके ऑन करते हो फिर 3 मिनट लेगा पूरा। तो आप देख सकते हो इसका आउटडोर स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसकी चार्जिंग लाइन वगैरह जो हमने कसी थी उनको हम खोल करके अलग कर चुके हैं और इसका डेड नट हमने लगा दिया। बाल कवर को भी कस के हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। बाल कवर को हमने कंप्लीट कस दिया, आप देख सकते हो। रूम में आकर के देख रहे हैं तो मस्त कूलिंग कर रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।